वेलकम बैक। ब्रेक से पहले नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने खुशगवार ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा कि जी पॉजिटिव रहना चाहिए। हम बारहा ये कहते हैं कि आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपकी ज़िंदगी में होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये अच्छा सोचा कैसे जा सकता है। हर जगह हर दूसरा बंदा परेशान नज़र आ रहा है। कोई महंगाई की वजह से परेशान है, कोई फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है उसकी वजह से परेशान है, किसी के अच्छे ग्रेड नहीं आए कोई परेशान है, किसी के पास नौकरी नहीं है वो परेशान है, किसी की अगर नौकरी है तो वहाँ मुश्किलात नहीं है वो परेशान है। अब ऐसे में पॉजिटिव कैसे रहा जाए? नया साल है, साल का पहला दिन है, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे तो कोशिश करें कि अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करें उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं हमें भी बताइएगा, और पॉजिटिव रहने से किस तरह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई है, पॉजिटिव रहा कैसे जा सकता है, ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर फरहान जमील मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फरहान थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने लोगों को आज बताना है कि उन्होंने पॉजिटिव रहना है। अगर नौकरी नहीं है तो कैसे पॉजिटिव रहें, परेशानी को कैसे ख़त्म करें, नौकरी में अगर मुश्किलात हैं, अगर बॉस परेशान करें तो कैसे खुश रहें, अगर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो किस तरह से उसको, ऑब्वियसली हम देखते हैं हर घर में नोक झोंक चल ही रही होती है, तो किस तरह से आप इन तमाम मसाइल से निकल कर अपने आप को अच्छी सोच की तरफ लेके जा सकते हैं? आपने खुद इसका जवाब दिया है कि किस तरह से आप खुद निकल के अच्छी सोच की तरफ जा सकते हैं। आपकी अपनी सोच ही इसका सोल्यूशन है। सही। आप ना तो बॉस को चेंज कर सकते हैं, ना आप उसकी सोच को चेंज कर सकते हैं, ना आप उसके ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, ना आप अपने फैमिली मेम्बर्स की थॉट्स, उनकी परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं, ना ही अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। आपने चेंज करना है खुद को। अच्छा, अब नौकरी नहीं मिल रही है आपको, नौकरी ना मिलने के अंदर आपके, मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिल रही। आप जाइए और जाकर नौकरी क्रिएट करें। यू जस्ट डू द बिजनेस। आपको बिजनेस की डेफिनेशन हमने बना दी कि बहुत बड़ा आपने पैसा स्पेंड करना है, बहुत सारे लोग आपको डे वन के ऊपर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा सा कोई कारोबार आप शुरू कर लें, कम से कम इतना कर लें कि जो आप बर्डन है दूसरे लोगों पे, अपनी फैमिली पे, उससे बाहर निकले। सिर्फ इतना कर लें कि आप अपने लिए स्टार्ट कर लें, कि आप अपने लिए कमाना शुरू कर लें। उसका एक सोल्यूशन साइड आ जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको कर भी लेंगे। दूसरा, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, माइट बी यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, या माइट बी आप अपनी एक टास्क के ऊपर पूरी सही तरह से जॉब नहीं ढूंढ रहे जो जिसके लिए आप बने हैं। आपको शायद उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर बॉस आपके ऐसे हैं जो आपको कोई, आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसका जवाब भी आप खुद हैं। आपने खुद फिगर आउट करना है कि वो कौन सी चीजें हैं आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी परफॉर्मेंस में कहाँ कमी कोताही है, कहाँ पे कमी है। देखिए, अगर कोई आपसे खुश नहीं होता ना, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि किसी का खुश ना होना आपको ये बताता है कि आपने क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है। बिल्कुल। और वैसे भी लोग तो नहीं आपसे सारे खुश हो सकते, दैट इज मोर लाइक इम्पॉसिबल। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने अंदर फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों की कमी है, एक पॉजिटिव सोच रखकर आप उसको बेहतर कर सकते हैं। प्रॉब्लम और सोल्यूशन, इन दोनों के अंदर एक फैक्टर मौजूद है कि अगर आप प्रॉब्लम को देखें तो आप उसके अंदर ही घुसते चले जाएंगे, और अगर आप प्रॉब्लम तो हो गई, अब आप सोल्यूशन साइड को देखें तो आपको इतने ज़्यादा सॉल्यूशंस उसके नज़र आएंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने माइंडसेट को सिर्फ प्रॉब्लम साइड पे बाउंड कर लेते हैं या आप उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हर तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आ रही होती है, कुछ करना भी चाहते हैं, घर वाले कह देते हैं तुम तो कुछ कर नहीं सकते, पहले किया था, क्या कर लिया था। ये चीजें वाकई आपका हौसला जो है वो खत्म कर देती है। इसमें हम पॉजिटिव किसी को कैसे रखें, कैसे कोई पॉजिटिव रहे जब आप निकलते हैं जी अपने बेडरूम से तहैया करके कि आज ठीक है, नहीं हो सका तो मैं आज कोशिश दोबारा करूंगा, आसपास वाले लोग आपका हौसला जो है वो खत्म कर देते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये कि आप क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं अपने आसपास वाले लोगों से। आपकी जिंदगी है, आपने गुजारनी है, आपके फैसले हैं, इसको बेहतर आपने करना है। सही। कोई दूसरा आपके बिजनेस, आपकी लाइफ, किसी भी इरादे को कोई नहीं समझ सकता। इट्स सिंपल इज दैट कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे बाजू में दर्द हो रही है, ऐसा हो सकता है कि मेरी फैमिली को भी फील हो रहा है पेन, मेरे दोस्तों को भी फील हो रहा है, मेरे मेंटर को भी फील हो रहा है, किसी को फील नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है और मुझे ही बर्दाश्त करना है, मुझे इसके हल निकालने हैं। उसके लिए आई वुड गो टू डिफरेंट पीपल। सेम एज अगर आपकी जिंदगी के अंदर आप नाकाम हुए हैं, लोग तो आपको यही कहेंगे कि वंस अ फेलियर इज ऑलवेज अ फेलियर, लेकिन आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करें, वो लोग जो कामयाब हुए हैं, कामयाब वो है जो बहुत दफा नाकाम हुए। बिल्कुल। इसका मतलब है आप जब नाकाम हो रहे हैं, देयर इज वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस। सही। कामयाबी और नाकामी ऑपोजिट नहीं है, ये नाकामियों के स्टेप्स हैं जो आप चढ़ के कामयाब होते हैं। जबरदस्त। इसीलिए कहते हैं ना परफेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो सॉरी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप उसमें, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मोड में तो आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर सकेंगे। आपने अब काम ये करना है
आप अपना इरादा एक देखिए कि क्या आपका इरादा है, क्या आपकी डिटर्मिनेशन है, किस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, आप वो डिफाइन करें, उसके ऊपर आप काम करना शुरू करें। लोग आपको शुरू में इनकरेज नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। हाँ। जब उन्होंने डिसाइड किया दैट ही इज गोइंग टू बिकम द पॉलिटिशियन, द प्राइम मिनिस्टर, सो अर्लियर पीपल वर नॉट सपोर्टिंग हिम। बिल्कुल। तो शुरू में आप कहें कि डे 1 के ऊपर सारे लोग मुझे आके सपोर्ट करने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। सही। लोग आपके खिलाफ। तनकीद मुझे बताएगा क्या रोल रखती है किसी की? तनकीद बहुत बेहतर रोल रखती है। तनकीद का मतलब ये है कि लोग यानी अगर आपसे कोई तनकीद भी करे आप उसको भी पॉजिटिव ले जाएं। देखें, तनकीद कर रहा है इसका मतलब है कि वो आप तनकीद के दो रास्ते हैं। एक आप उसको कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव होती है। आप हमेशा तनकीद को कंस्ट्रक्टिव साइड पे लेके जाएं कि अगर किसी बंदे को आपसे कोई ऑब्जेक्शन है, कोई भी आपकी काम में कोई कमी है, तो उसको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, या आपने उसको फिगर आउट करना है। तो लोग क्या करते हैं, तनकीद से डरते हैं। सही। बल्कि तनकीद तो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने आता है, एक चैलेंज की तरह सामने आता है। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, आप क्रिटिसिज्म के ऊपर आप काम करना शुरू करें। तो आपने क्या किया, इन चीजों से डर के, जैसे आपने कहा लोग आपको डिस्करेज करते हैं, आप उससे भी डर गए। बिल्कुल। आप एक दफा नाकाम हुए, आप उससे भी डर गए। लोग आपसे क्या चाहते हैं, आप उसके मुताबिक करने लगे। ऐसा नहीं है। आप क्या करें, आपकी हर एक तनकीद आपके लिए एक मशवरा है। आप तनकीद को मशवरा समझें, उसके ऊपर काम करें, बेहतर से बेहतर आप उसको करते जाइए। ये तो रास्ते हैं ना। देखें, जब आप एक काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि यार बेहतर कर रहा हूँ कि ख़राब कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है, तनकीद आती है, आपको पता चलता है अच्छा कौन सा पार्ट इसके अंदर लैक कर रहा था, उस चीज़ को बेहतर कर लें। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग हैं हमने देखा कि बड़ी मेहनत करके बहुत ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं कि अब हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपको एक सच बताऊं तो यही वजह है कि हम एज अ कौम नाकाम हो रहे हैं। जब आप मेहनत करके ऊपर चले जाते हैं ना, आप तो विन कर गए, अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग जो नीचे हैं उनको भी ऊपर लेकर आइए। देखें, जब एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक हमारे लिए नमूना हयात वो है ना, बिल्कुल। जब उनको एक चीज़ें पता चली सारी, तो उन्होंने क्या कहा कि यार अच्छा मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें होगी तो मैं इसके मुताबिक, मैं तो सेटिस्फाइड होकर बैठ गया। उन्होंने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वो लोग जो कि बुराई में थे, वो लोग जो कि अंधेरे में थे, उनको निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आए। हमारे नमूना हयात वो हैं। बिल्कुल। आपको जब भी ज़िंदगी में आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे सिस्टम क्या है, जो कामयाब हो जाता है वो सोसाइटी से निकल के अलग हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल कि नहीं जी अब तो मैं सोसाइटी से बाहर हूँ और मैं इन लोगों के लेवल का नहीं हूँ। बल्कि ऐसा नहीं है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आपके पास पावर आई है, जब आपके पास चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, अब आपके पास ताकत आई है, इस ताकत को लेकर आप आइए नीचे और उन लोगों को, जो लोग उस अंधेरे में अभी तक गुम हैं, उनको निकालिए वहाँ से। उनको निकालें। और दूसरे, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ एक है जी, आपने मेहनत करनी है। वो चाहे देर से, आप उस मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए। फरहान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए।